हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NSG यानी निवेद्य सैनी गाइड में। मैं हूं आपका मेंटर और गाइड मोहित। आज है 13 नवंबर। पूरा एक महीना बचा है आपके एग्ज़ाम को। निवेद्य का एग्ज़ाम होगा और सैनिक के एग्ज़ाम को लगभग 2 महीने बचे हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास के जो होमवर्क था उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे अभी हम। हमारा पहला क्वेश्चन जो था 12/52 को सरलतम रूप में मान क्या होगा। ये छोटे छोटे गुणनखंड कर लेंगे इसके। 12 का जैसे 12/52 है, 2 × 4 = 12। इसी तरह इसके कर लेंगे 2 × 2, 2 × 4 × 13, 13 × 26 × 52। 13 के गुणनखंड हो नहीं सकते। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। आपका आंसर आ जाएगा 3/13। डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप। अगर प्रैक्टिस अच्छी है, सोल्व कर रखे तो डायरेक्ट काटिए। अगर नहीं है, अभी तैयारी शुरू ही की है, तो ऐसे खोल के निकाल काट सकते हैं। ये 4 से जाएगा। ये 13 चौके 52, 4 तिये 12, 3/13। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐड करना इनको 1/2, 3/4 और एक सही 1/3 लिखे हैं इनको। 1/2 जमा 3/4, इनकी गुणा हो रही है जमा। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। जोड़ करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना था। एक तो भी इनका हर समान हो और एक समान ना हो। हर समान हो तो नीचे हर और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, लेकिन अगर हर समान नहीं है इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 12 को 2 से भाग देंगे। 12 को 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 6। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6। जमा में 4 से भाग देंगे 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। 12 को 3 से भाग देंगे, आ जाएगा 4। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। 9 और 16 15 और 16 31/12। इसको सही बटे में 31/12 हो, या फिर इसको भिन्न खोल देंगे, मिश्रित रूप में बना देंगे। 12 दूनी 24, शेष बच गया 6 7/12। 2 से 7/12 भी आंसर होगा इसका, और 31/12 भी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 सही 1/4, 7 सही 3/4, घटा में 3 सही 2/4। इनकी गुणा ये जमा। 4 चौके 16 और 1 17, 17/4 जमा में 7 चौके 28 और 3 31/4, घटा में 4 तिये 12 और 2 14/4। इनका हर समान है। हर समान है तो नीचे हर लिख देंगे, ऊपर वाला को सीधा जोड़ घटा जो करना वो कर देंगे। 17 जमा 31 घटा 14। 17 में से 14 गए तो बच के 3। 3 और 31 34। 34/4 में 2 से काट देंगे, 17/2 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका भी है, अगर जैसे इनको सोल्व ना करना चाहो, वे तीनों में ऐसे नंबर दे रखे हो, एक में हो तो सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे ना हो तो जैसे भी था 1 4 सही 1/4
जमा में 7 से ही 3/4 माइनस 3 से ही 2/4। तो ये जो ये वाले अंक हैं इनको आगे ले आएंगे। 4 जमा 7 घटा 3, जो अंदर बच गए वो यहाँ लिख लेंगे। 1/4 जमा 3/4 घटा 2/4। तीन को 4 और 7 11, 11 में से 3 गए 8 बच गए। यहाँ पे आगे यहाँ पे 1/4 और 3/4 4/4, 4/4 में से 2/4 गए तो 2/4, 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आ गया। 1/2 इनका आंसर हो गया 8 सही 1/2। ये भी है और इनका वैसे लिखेंगे 2 8 16 और 1 17/2। देख लेंगे इसमें भी यही आया था 17/2 और यहाँ पे भी 17/2। दो तरीकों से कर सकते हैं जैसे सवालों को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 से ही 1/3 गुणा में बॉक्स दिया है। यहाँ पे इसको x y z कुछ भी मान सकते हैं, क्वेश्चन मार्क मान सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या कौन सा नंबर आएगा? सामने है 12, तो यहाँ तो मिश्रित भिन्न है। ये सर वो है इम्प्रॉपर भिन्न है। बटे में 1 है, एक तो हर किसी के नीचे होता है। 1 से गुणा करें भाग करें कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 1 मान लेते हैं। निकाल लिए तो इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे। 4 3 12 और 1 13, 13/3 गुणा में बराबर है 12। इधर ये 13/3 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 12 गुणा 3/13, 12 3 36/13। ये का आंसर आ जाएगा। 3 था 12 3 36 और नीचे 13 है। इधर तो एक ही था, एक का 3 13 का एलसीएम एक है, 13 ही आना है। इसको सोल्व करके रखेंगे। 13 दूनी 26, बच गए 10 और नीचे 13। मिश्रित भिन्न ऑप्शन होती है कर देंगे, और नहीं तो फिर ये कर देंगे 13/26। ये आपको बताया था कैसे करने हैं चेंज आपस में। ये क्वेश्चन नंबर 5। 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21 कौन सी संख्या बड़ी है? भिन्नों की तुलना करनी सिखाई थी आपको। 3 तरीके हैं, या तो असमान हो। सबसे पहले तो और देखेंगे, अगर असमान है जो बड़ा अंश होगा वही बड़ा, जो छोटा होगा छोटा। हर समान नहीं है तो अंश का और हर का डिफरेंस देखेंगे। अगर वो सभी के अंश और हर का डिफरेंस बराबर है तो वो कर लेंगे। बड़े अंश वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। जो अंश है वो और से छोटा होना चाहिए। इसमें बड़ी वाली संख्या बड़ी अंश वाली और छोटे वाली छोटी। हर गण का अंतर भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं, तो इनका हर समान करेंगे। फिर ये देखेंगे इनका अंतर 2 है, 2 है, 2 और 2, हर समान है इनके। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा अंश किसका है। ये है 19/21। ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। इनको भी अगर बढ़ते क्रम में लिखवाएगा तो ऐसे लिख देंगे हम। अगर घटते क्रम में लिखवाएगा तो उल्टा लिख देंगे इनको। 19/15 इधर से उधर से लिखना शुरू कर देंगे और ये निशान ऐसे हो जाएगा। ठीक है। छोटी पूछेगा तो इसमें 13/15 हो जाएगी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आरोही क्रम में लिखना है इनको। अंश इनका समान है, अंश समान है तो बड़े हर वाली संख्या हर बड़ा संख्या छोटी। अगर अंश बराबर है सभी भिन्नों का तो जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें? सबसे बड़ा हर कौन सा है? ये है, फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड ये, थर्ड पे, फोर्थ पे। आरोही क्रम में लिखेंगे 17/29, 17/25, 17/23 और 17/21। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 7 पे आ गए हम। छोटे छोटे सवाल है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा? 3/5 का है 240, एक का होगा 240 गुणा में 5/3। हमें निकालना 1/2 का गुणा में 1/2। 3 से ही कट जाएगा, 3 8 24 जीरो, 2 से 4 40 पे जीरो, 4 पंजे 20 और जीरो, 200 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 200 रुपये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये 2008 नंबर क्वेश्चन, नवोदय 2024 में आया हुआ, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होंगे? पहले तो इसको चेंज कर लेंगे। 41 दिया 123 और 2 125, 125/3 हो गया। मतलब कितने इनको मिलाने से ये प्राप्त होगा, मतलब इनको कितनी बार गुणा करें कि ये संख्या मिल जाए। तो इनको इससे भाग दे देंगे तो भागफल आएगा, और उनके गुणा कर लेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 125/3 भाग में 1/6। तो भाग करने का आपका तरीका पता ही है। इसको व्युत्क्रम क्रम में यानी रेसिप्रोकल में लिख लेंगे इस अगले वाली संख्या को, दूसरी संख्या को, और उनको गुणा कर देंगे। 125/3 गुणा में 6/1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 125 गुणा 2, 5 दूनी 10 की जीरो, सिलपाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 250। 1/6 को 250 बार जोड़ेंगे या 250 से गुणा करेंगे तो 41 से ही 2/3 प्राप्त हो जाएगा हमें। इसका आंसर आ जाएगा 250, 250। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी JNV 2024 में आया हुआ है। 5 सही 2/3 घटा में 2 सही 5/6 घटा में 3 सही 1/12। इनको घटाना है, सरलतम रूप क्या होगा इसका? जैसे आपको पता था, अगर तीनों या सभी अगर मिश्रित भिन्न हो तो आगे वाली संख्या को बाहर निकाल लेंगे। जैसे आ गया 5 घटा में 2 घटा में 3, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, बचे हुए भिन्न 2/3, माइनस में 5/6, माइनस में 1/12। 5 में से 2 गए, 3 बच गए, 3 में बचे हुए 3 में से 3 गए जीरो, ये तो होगी जीरो, बच गई। ये सोल्व करनी है अब। इनका एलसीएम आ जाएगा 12।
12 को 3 से भाग देंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, माइनस में 12 को 6 से भाग देंगे 2, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 12 को 12 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। ये आ गया -10 और -1 -11। -11 में 8 जोड़ घटाएंगे तो 8 में से -11 करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस का, और नीचे 12 है ये, तो 3 से 1 कट गया 4, ऊपर आ गया 1, -1/4 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये BGNV 2024 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम बार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसको 30 से भाग करेंगे, 30 को 2/3 से। आपको पता है भाग करने के लिए व्युत्क्रम में लिख के गुणा कर देंगे इनको। 30 गुणा 3/2, 2 से कट गया, 2 एकम 2, बचा 1, 0 2 पंजे 10, 15 पे, और 15 गुणा 3 45, 15 3 45 होता है। आपको पार्टे याद होंगे, नहीं तो जैसे वैसे गुणा कर सकते हैं। 3 पंजे 15, लगी 1, 3 एकम 3 1 4 45, 45 पैकेट लगेंगे इसको 30 किलो मिठाई को पैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि एक भिन्न A/B है जिसमें A है, B -3 है, और A + 10/B घटा में A/B बराबर 10/7 है, तो इनको हम सोल्व करेंगे। A जमा 10/B घटा A घटा B, इनका एलसीएम आ गया B, ऊपर आ गया A जमा 10 घटा B, A से A में से गया 0, ये बच गया अपने पास 10/B, और सामने है 10/7। तो वैसे भी काट तो सकते हैं इनको, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है, लेकिन आपके अभी आया नहीं ये चीज़ें, तो B को उधर लेके जाएंगे और इनको इधर ले आएंगे। 7 को इधर लेके आएंगे तो 7 गुणा 10 था पहले, ये वाला 10 नीचे आ जाएगा, ये B उधर चला जाएगा ऊपर। तो 10 से 10 कट गया, B की वैल्यू आ गई 7, B आ गया 7, और A क्या था, B में से 3 घटाना है, कम करने हैं। 7 में से 3 गए 4, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 7, 4/7 ये भिन्न आ गई। A/B निकालना था हमें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में आया था एग्जाम में। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष अंडे कितने बचे। कुल 500 है, इनका 3/25 गुणा में 3/25 से टूट गए, 25 दूनी 50 और 0, अब 20 दिया 60, 60 अंडे जो है जो टूट गए, शेष अंडों के 4/5, इसमें से 60 घटा देंगे तो बच के 440, इनका 4/5 भाग बेच दिया है, इसको 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 8 40, 88 हो गया। 4 से गुणा करेंगे, 800 के 32 का 2 हुआ, असल पाई 3, 800 के 32 और 3 35, 352, 352 इसने बेच दिए हैं, तो
टोटल थे 440 बचे थे, 60 टूट गए थे, 352 थे, 352 इसमें से घटा देंगे, 48 ये और 40 ये, 88 बच गए अपने पास। शेष बचे अंडे की संख्या 88 होगी। इनको वैसे घटा सकते हो तो आप प्रैक्टिस है तो घटा लेंगे, नहीं तो वैसे घटा लेंगे। 0 है, एक असल लेंगे, 10 10 में से 2 गया 8, इस दो का 3 3, एक असल ले लेंगे, नीचे 5 है, 13 में से 5 गया तो 8, ये तो 3 से 3 गया 0, 88 आ गया अपना आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये दशमलव वाले क्वेश्चन आ गए। अब 0.1 गुणा में 0.05 0.001, इनके लिए एक वैसे गुणा कर लेंगे बना के, इसका 1 गुणा 5 गुणा 1 गुणा तो इनकी आ गई 5। अब देखेंगे दशमलव कितनी है, 3 दशमलव यहाँ है, 2 1 और 1 यहाँ। गुणा करने हो तो जितने दशमलव के आगे अंक होंगे उनको जोड़ के उतना ही बना, अब पीछे दशमलव लगा देंगे। एक क्या आ गया, 1 2 3 4 5, और इधर लगा देंगे दशमलव, ये 0, 1 दशमलव इसके नाम का, 2 अंक इसके नाम के और 3 इसके नाम के, और गुणा इनकी 5 आई थी। आगे क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। 50 गुणा 5 गुणा 0.05, इनके वैसे गुणा कर लेंगे पहले तो। 50 गुणा 5 25, 250 आ गया, गुणा में 0.05, 250 पंजे 5 से गुणा करेंगे, 5 0 0 25 का पंजा, सलपाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1250 आ गया है। और अब 2 अंकों के पीछे दशमलव था तो पीछे से 2 अंक गिनेंगे, 1 2 और या दशमलव लगा देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 12.50। 0 को बोलो या ना बोलो, आंसर में आपको 12.5 भी मिल सकता है और 12.50 भी मिल सकता है। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हो आप वहीं लगा देंगे। अगर 0 मिलता है, दोनों मिलते हैं तो 0 वाला लगाना, 0 साथ में हो। अगर 0 साथ में नहीं है तो वो भी सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। 5 जमा 7/10 जमा 7/100 जमा 7/1000, इनको जोड़ना है। इनको ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जोड़ेंगे इनको। 5 जमा में 7/10 का 7.7, 7/100 का 0.07 और 77 का 0.077। यहाँ पे भी दशमलव लगा लेंगे बराबर करने के लिए। इधर जितने को उतने 0 बढ़ा देंगे ताकि हमें करने में आसानी हो, वरना कोई मतलब है नहीं इन 0 का। तो 7 7 7 14, ऐसा लगी 1 7 1 8 और 12, 5 और 7 12, 12.847। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी 2024 में आया क्वेश्चन है। 23 से ही 7/16 को दशमलव भिन्न में बदलिए। या तो हम इनको वैसे करें या भी 7/16 को बदल लें, उसमें 31 जोड़ देंगे। 31 में तो दशमलव लगना नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या है। तो 7/16 को करेंगे, 7 को 16 से भाग देंगे,
दशमलव लग जाएगा 0। 16 चौके 64 बस 4, करेंगे बच गया 6। 16 तिया 48, शेष बच गया 12। 0 उतार ली ऊपर से, और फिर 16 सत्ते 112, बच गया 8। 0 ताली 16 पंजे 80, शेषफल 0। तो 7 सही 7/16 की वैल्यू आ गई 0.4375। 31 था इनका रूप जो परिवर्तित होगा दशमलव में 31.4375, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये 2024 में आया हुआ है। 4392 को 3.66 से भाग देते हैं तो 1200 उत्तर आता है। और 439.2 को 36.6 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा? इसको देख लिखेंगे 4392 बटा में 3.66, ये है 1200, और ये है 36.6। अगर मान लो इसको दशमलव हटाना हो, नीचे 10 से गुणा करेंगे, इसके हटाने तो इससे 10 से गुणा कर देंगे। जो इसकी वैल्यू थी, इसका जो मान था, इसको मान लो 100 से गुणा करते हैं, दशमलव हटाने के नीचे वाली, इधर 100 से गुणा था तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा। तो 4392/366 है, इसकी वैल्यू आ गई 12। इधर दशमलव हटाने के लिए नीचे वाले दशमलव हटाने के ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर वाले हटाने नीचे 10 से 10 कट गया, ये अपनी वैल्यू यही आ गई 4392/10 कट गया 366, ये भी ऊपर निकाला था, वैल्यू इसकी आई थी 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 18, 0.6, 6.06, 6.006 और 66.6006, इनका जोड़ करना है। तो लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव आने चाहिए सबसे पहले, दूसरा 6.0, तीसरा 6.006, उसके बाद 66.6006, इनको जोड़ेंगे तो आ गया 6 में 0 जमा 6, 6 12, और एक असल आ गई ऊपर 6 6 12, 6 12 8 6 18 8 6 24, और एक 25 का पंजा असल आ गई 1 4 1 7, दशमलव की जगह दशमलव उतार देंगे।
नहीं नहीं, 6 2 लगे ना असल यहाँ तो। 6 शून्य 12 18 24 और एक 25, हाँ 2 असल थी। 25 का पंजा है पे 2 असल, 6 2 8, 85.2 6 उत्तर होगा इसका। बात करते क्वेश्चन नंबर 19 की। ये भी 2022 के जेएनवी में आया हुआ है। 0.0725 को सरलतम रूप में लिखेंगे। 0.0725, दशमलव का नाम का 1, आगे जितने अंक उतने 0, 0 1 2 3 4। अब इसको काटेंगे, इनका संख्या बन गई 725 बटा में 10,000। इनको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 50, बच गया 22 5, 5 एकम 5, सॉरी 2, 5 दूनी 10, बच गया 2 पापा 25, 125 आ गया। और नीचे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और आगे 3 0, फिर 5 से जाएगा ये 25, और इसको 5 से काटेंगे 4 और 2 0। पाँच एकम 5, बच गया 2 22, 5 के 20, हाँ 2 5 5 25, 145 आएगा। 145 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नीम 45, हाँ 29/400, 29/400 आएगा ये इसका आंसर। और अभी आगे हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी सवाल। 2021 में आया हुआ सवाल है ये। 3.003 गुणा में 15 जमा में 0.0123 जमा में 5.005 2575। पहले इनकी गुणा करेंगे, फिर इनमें जोड़ेंगे। 0.003 गुणा में 15, 5 15 0 5 15, 3 0 0 3, 5 4 0 5 और 4, 3 अंकों बाद दशमलव था, यह आ गया 45.045। यह आगे जोड़ेंगे तो 45.045, और अगला था 0.0123, 5.002 575। ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे, ये इसके 5 का 5, 7 का 7, 5 3 8, 4 2 और 2 4 और 5 9, 4 1 5, 0 की 0 दशमलव 50, 50.059875। हमसे पूछा गया था इनका लगभग मान। लगभग मान पूछा गया इसका हमसे। तो 50.085 है, तो 0 का मतलब 100 में से 5 होती है वे ना के बराबर है, तो इसको उत्तर हम लगभग मानेंगे तो 50 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब 20 क्वेश्चन थे आपके, 20 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं।
शाम को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के जय हिंद।